हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं लेकर आई हूँ गुड न्यूज़ सभी एनआईएस के स्टूडेंट के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम होने वाला है जो आपको एग्ज़ाम को लेकर था। और आपको मैंने बताया था कि आपकी जो टेंटेटिव लिस्ट बन चुकी है, फाइनल लिस्ट बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और 20 अक्टूबर से मे भी आपके पॉसिबिलिटी है 100% आपके एग्ज़ाम होने की। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होने वाला। अब 20% चांस थोड़े कम हो गए हैं क्योंकि कोविड के जो केसेस हैं वो अभी पूरी तरह से कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। और आपको पता ही है थर्ड लहर जो है, थर्ड वेव आ चुकी है, कई कई राज्यों में देखने को भी मिल रही है। तो उसका कहर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम ना हो। तो सुनने में आया है कि 20% चांस अभी थोड़े कम हो गए हैं, अब पूरे 100% नहीं रह गया है। क्योंकि अगर आपको वैक्सीनेशन के लिए भी बोला जाता है कि वैक्सीनेशन के बाद आपका एग्ज़ाम मतलब होगा ही होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वैक्सीन इतने टाइम में इतने सारे स्टूडेंट्स को लगाना भी पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। सेम कंडीशन सीबीएसई बोर्ड में भी हुई थी, आपको पता होगा, उनके साथ भी ऐसे ही हो रहा था। कोरोना वायरस के जब केसेस बढ़ रहे थे तो उनका एग्ज़ाम कंटिन्यूसली डिले होता जा रहा था, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स में मेजॉरिटी बनी और उन्होंने अपनी राय रखी सरकार के समक्ष कि उनको या तो एग्ज़ाम लिया जाए टाइम पे या उनको आगे प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि उनका साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स भी आगे बढ़ चढ़ कर आए, तो सब ने अपनी अपनी राय अलग अलग मीडिएटर अलग अलग माध्यमों से सरकार तक पहुँचाई। किसी ने यूट्यूब के माध्यम से पहुँचाई, किसी ने ट्वीट करके पहुँचाई। तो ऐसे करके मीडिया के थ्रू उन्होंने अपनी राय सरकार तक पहुँचाई और फाइनली आपको पता ही होगा उनके साथ भी एंड तक ऐसे होता रहा। कभी कह रहे डेटशीट आ रही है, कभी कह रहे नहीं होगा, कैंसिल हो गया। तो धीरे धीरे करके शिक्षा मंत्री ने अनाउंस कर दिया कि ऐसे कोविड के लहर के दौरान एग्ज़ाम लेना पॉसिबल ही नहीं है। तो एग्ज़ाम उनके रद्द हो गए थे। तो ये सब इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अगर वो एक नहीं होते फ्रेंड्स तो ऐसा हो भी नहीं पाता, क्योंकि सरकार तो कई स्टेट में कह भी रही थी हम तो एग्ज़ाम लेंगे। अब कुछ स्टेट से, जैसे दिल्ली में मान लो केजरीवाल ने कह दिया था कि एग्ज़ाम लेना तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बच्चों की हेल्थ को रिस्क में नहीं डाला जा सकता, ठीक है। एग्ज़ाम तो होते रहेंगे, हर साल होते रहते हैं, लेकिन बच्चों की हेल्थ पहले प्रायोरिटी हम देते हैं बच्चों की हेल्थ को। तो ऐसे ऐसे कुछ मतलब स्टेट्स थे जिन्होंने जो ना को एग्ज़ाम नहीं लेने पे जोर दे रहे थे कॉन्टिन्यूसली। फाइनली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, सभी स्टेट्स एग्ज़ाम को रद्द कर दे कि बच्चों की सेहत से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और इसी को ध्यान में रखकर आपने मोदी जी का एक मीटिंग भी आपको पता होगा कि मोदी जी ने भी एक बैठक बुलाई थी एग्ज़ाम को लेकर। तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि एग्ज़ाम लेना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि स्टूडेंट्स ने मेजॉरिटी दिखाई, सब सामने आए। तो उन्होंने, कहते हैं जब स्टूडेंट्स एक हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी सरकार का भी फैसला बदल देते हैं। अब बताती है एनआईएस की। एनआईएस के स्टूडेंट्स क्या हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते। आपस में बोलते हैं नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके आपस में बोलने से आपकी बात वहाँ तक नहीं पहुँचेगी फ्रेंड्स। आपको अपनी बात पहुँचाने के लिए आपको भी किसी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई मीडिएटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप यूट्यूब में, आप चैनल में आप अपनी राय दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा राय दीजिए फ्रेंड्स। और आप सोच रहे हैं आप अपनी राय कैसे देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर और क्या ज़रिया है आपका, आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि एग्ज़ाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। होने चाहिए तो कब तक हो जाने चाहिए और क्यों होने चाहिए, और अगर नहीं होने चाहिए तो क्यों नहीं होने चाहिए। अगर मेजॉरिटी में कोई आंसर आएगा तो उसका फैसला जल्दी ही एनआईएस के द्वारा लिया जाएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपकी बात आगे तक लेकर जाऊँगी। इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक आप अपने लिए आगे नहीं बढ़ोगे ना फ्रेंड्स, तब तक कोई आपके लिए आगे बढ़कर नहीं आएगा और एनआईएस कोई भी डिसीज़न आपके फेवर में नहीं लेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हो आपके साथ भी न्याय हो, आपके लिए भी कुछ अच्छा सोचा जाए, आपके एग्ज़ाम भी कैंसिल किए जाएं या नहीं किए जाएं, तो आपको उसके लिए अपनी राय देनी पड़ेगी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ कह सकती, क्योंकि मैं आपको इतना बता चुकी हूँ। 20% एनआईएस सोच रहा है कि एग्ज़ाम ना ले, क्योंकि अभी केसेस ख़त्म नहीं हुए कोरोना के, अभी भी बीमारी है, ठीक है। तो उस 20% को 80% में कैसे बताना है वो भी मैं आपको तरीका बता चुकी हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाइए, आगे बढ़ चढ़ कर आइए, भाग लीजिए, जहाँ पे आपसे सजेशन मांगा जाता है वहाँ पे अपना सजेशन दिया कीजिए, तभी आपको भी, आपके साथ भी जस्टिस होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। अगर कुछ नए हैं जो अभी पहली बार हमसे जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, तब भी कोई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिल पाएगा। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।